बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वफाकी वज़ीर दाखिला ने एक बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये कहा है कि अफवाज पाकिस्तान या मुल्की सलमियत के ख़िलाफ़ किसी किस्म का भी कोई सियासतदान अगर बयान देगा तो अब ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 72 घंटों के दौरान उनके ख़िलाफ़ FIRs का इंदराज होगा। बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट है। चूँकि जो आज़ादी इज़हार राय एक हद तक आईने पाकिस्तान भी देता है और यहाँ पर हमने देखा कि हमारे जो सियासतदान हैं अब मुसलसल अफवाज पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं। भाई आपकी लड़ाई अगर है तो हुकूमत से है, इमरान खान से है। अफवाज पाकिस्तान ने आपका क्या बिगाड़ा? इलेक्शन में धांधली का आप इल्ज़ाम अफवाज पाकिस्तान पर लगा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से एक जो कमीशन कायम किया गया था, उसमें जो आपने इल्ज़ामात लगाए थे उस पर कमीशन कायम किया गया था। वहाँ पर दूसरी बार तो आप गए नहीं। आपसे ये कहा गया था कि जिन हलकों पे आपको इतराज़ात हैं तो वो सबूत लेकर वहाँ पे कमेटी में आएँ, उस कमीशन में आएँ, लेकिन वहाँ तो आप गए नहीं। अब अफवाज पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते जा रहे हैं आप। PDM का जो इस वक्त जो नैरेटिव है, जो उसका बयानिया है, वो मुकम्मल तौर पर वो मुल्क दुश्मन दिखाई दे रहा है। अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान दिए जा रहे हैं, चाहे मियां नवाज शरीफ साहब हों, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह हों या मौलाना फजल रहमान हों। जिसका भी आता है मुँह उठा के अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान देना शुरू कर देता है। भाई अफवाज पाकिस्तान ने आपका बिगाड़ा क्या है? अफवाज पाकिस्तान की आन शान और अवाम की जान है, मुल्की सलमियत की ज़ामन है। भाई आप अपनी झूठी सियासत के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए इल्ज़ाम अफवाज पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। अब ज़रा देखिए कि वफाकी वज़ीर दाखिला ने जो बयान दिया है उसके जवाब में मौलाना फजल रहमान ने क्या स्टेटमेंट दी है। भाई उन्होंने ये कहा है कि अगर 72 घंटों में हमारे ख़िलाफ़ FIR का इंदराज होगा तो आपकी वजारत 72 घंटे नहीं रहेगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म का बयान नहीं देंगे, जलसों में तकारीर नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे ख़िलाफ़ पर्चे हुए तो हम 72 घंटे आपकी वजारत नहीं रहने देंगे। भाई क्यों? आखिर आप चाहते क्या हैं? किसको खुश करने के लिए अफवाज पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है? एक तरफ से मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि जी हमने अब फैसला करना है कि धरना हमने कहाँ देना है, इस्लामाबाद जाना है या पिंडी जाना है। रावलपिंडी में GH क्या हुआ है, अफवाज पाकिस्तान का हेडक्वार्टर है। भाई आप अवाम को उकसा कर अफवाज पाकिस्तान के हेडक्वार्टर के सामने ले जाएंगे और ताकि पूरी दुनिया में ये खबरें वाज़े तौर पर हेडलाइंस बने कि अफवाज पाकिस्तान के हेडक्वार्टर को घेर लिया गया। इससे कौन खुश होगा? मौलाना साहब कुछ होश के नाखून लें। ये आप किस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? और वो दूसरे मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हैं, उनकी ज़रा सुनिए। वो ये कह रहे हैं कि इन जर्नल्स की गर्दनें उतार देनी चाहिए। भाई गर्दनें तो आप लोगों की उतार देनी चाहिए यार, जो मुल्क के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं, जो करप्ट लोगों की करप्शन छुपाने के लिए आप जो नैरेटिव लेके आए, ये टोटली एंटी स्टेट नैरेटिव है। भाई आप पे तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए और दूसरी तरफ आप मुसलसल क्रिटिसाइज़ किए जा रहे हैं अफवाज पाकिस्तान को। अब एक और बात कि मौलाना फजल रहमान ने जो लाहौर में PDM का इजलास था उसके बाद ये कहा कि 19 जनवरी को इस्लामाबाद में एक दफ्तर के सामने धरना देगा। पहले उनके मुंह से नैब निकल गया और बाद में उन्होंने उसकी तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के सामने आप धरना देंगे। अब एक और ऐलान किया है मौलाना फजल रहमान ने कि 21 जनवरी को कराची में इसराइल नामंजूर रैली निकाली जाएगी। अब कोई मौलाना से पूछे कि किसने कहा है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है? वज़ीर आज़म ने बार बार मुख्तलिफ TV इंटरव्यूज़ में उन्होंने ये कहा, उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। वज़ीर आज़म ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं इसराइल को तस्लीम कर लूँ तो मैं अपने अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊँगा। भाई इससे बढ़कर और यकीन दहानी क्या हो सकती है? आप लोगों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप ये स्टेटमेंट क्यों नहीं देते कि भाई UAE ने इसराइल को तस्लीम क्यों किया?
सऊदी अरेबियंस इसराइल के लिए नरम गोशा क्यों रखते हैं? बाकी जो ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक हैं, उन्हें कायल क्यों कर रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम करें? आप उस तरफ भी तो देना, बयान देना। अब पाकिस्तान का तो वाज़ेह स्टांस है कि इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे, उस पर आप रैलियाँ निकाल रहे हैं। दरअसल बात यह नहीं है मौलाना साहब, अब अवाम के दिलों में इस तरह की जो लेकर ना, जो प्रोपेगंडे लेकर हुकूमत के ख़िलाफ़ आप नफ़रत पैदा कराना चाह रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अनारकी की आप बात कर रहे हैं। लाहौर जलसे में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अब देख लें पानी सर से गुजरता जा रहा है, मुल्क में अनारकी फैल सकती है। कैसे फैल सकती है? और किसी में ज़रूरत है ऐसा कि अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ा हो? और फिर मौलाना साहब ये भी कहते हैं भाई अफवाज पाकिस्तान का वो हाल करेंगे जो अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज का तालिबान ने किया। भाई वो तो उनके मुल्क पर हमला आवर हुए थे, तो तालिबान ने जज्बा जिहाद के तहत किया। तो मौलाना साहब क्या आप जिहाद कर रहे हैं? आप तो अमूर कश्मीर की वो कमेटी के चेयरमैन बनने के लिए या वजारत के लिए आप कर रहे हैं। अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया, ईवान इक़्तिदार तक आप नहीं पहुँचे, अब इन करप्ट सियासतदाना का सहारा लेकर आप इक़्तिदार तक पहुँचना चाह रहे हैं। ये कौन सा जिहाद है? आप क्यों मदारस के बच्चों को वर्गला रहे हैं? क्यों सालजा इकराम को वर्गला रहे हैं? अब तो वफाक मदारस में भी क्लियर फूट पड़ती नज़र आ रही है। मौलाना अहमद शरानी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनका ये कहना था कि अब उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है वफाकल मदारस के तलबा की जानब से और उस्ताज़ा की जानब से कि मौलाना फजल रहमान ने हमें बहुत इस्तेमाल कर लिया, अब हम इस्तेमाल नहीं होंगे, क्योंकि खालिस्तान मजहबी जमात है, हम सियासी मकासद के लिए हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब तो मौलाना साहब आपके घर में भी फूट पड़ गई है। हाफ़िज़ हुसैन अहमद, मौलाना अहमद शरानी साहब, वो तो क्लियर आपको झूठा कह रहे हैं। अब किस हद तक अवाम को वर्गलाएंगे आप? और अगर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने यह कहा है कि अगर मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क की सलमियत के ख़िलाफ़, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तकारीर करने या बयानात देने वालों के ख़िलाफ़ 72 घंटों में FIRs का इंदराज होगा, तो मैं ये समझता हूँ एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से कि 72 घंटे ना करें, 24 घंटों में उनके ख़िलाफ़ FIRs का इंदराज होना चाहिए। अब बहुत होगी ये नोटंकी जो आपने देख ली, PDM का नैरेटिव तो आपने देख लिया क्या है। अब क्या मुल्क में आप अनारकी फैलाना चाह रहे हैं? आपके मकासद तो पूरे नहीं हुए, आपकी PDM टूट फूट का शिकार होगी। आपको जरदारी साहब ने तो बिल्कुल डिफ्यूज़ कर दिया आपका वो मोमेंटम जो बना था, वो अब तो आप सहारे कहते हैं ना, डूबते को तनके का सहारा। अब अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानात देकर क्या आप फिर से पॉपुलर हो जाएंगे, फिर से जो PDM को यकजा कर लेंगे? हरगिज़ नहीं मौलाना साहब। अब आपकी PDM मेरा ख़्याल है आखिरी वो हिचकियाँ ले रही है, तो खुदारा इस मुल्क के ख़िलाफ़, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये ज़हर उगलना बंद कर दे। जमहूरियत में इख्तलाफ रखना हुकूमतों से, ये जमहूरियत का हुस्न है। आप एहतजाज करें, लेकिन एक हद में रहकर करें। आप इस्लामाबाद आना चाहते हैं तो आपको कहा जा रहा है, वफाकी वज़ीर दाखिला की जानब से कहा जा रहा है, मुख्तलिफ वज़रा की जानब से कहा जा रहा है कि आप आएँ, शौक़ से आएँ, बैठें, वहाँ पर धरना दें। हम देखेंगे कि कितने दिन आप वहाँ पे लोगों को पाबंद कर सकेंगे, कितने दिन आप वहाँ पे बिठा सकेंगे। ये इमरान खान ही है कि जिसने 126 दिन धरना दिया। मौलाना साहब आपके बस की बात नहीं है। ये बाकी सियासी जमातें जिनके बलबूते पे आप इस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं ना, ये आपके साथ नहीं चलेंगी। पीपल्स पार्टी किसी सूरत GH का गिराव नहीं करेगी। मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी अक्सरियत जो है वो पिंडी नहीं जाएगी आपके साथ। मौलाना साहब इन मासूम बच्चों को इनकी ब्रेन वाशिंग ना करें, इन्हें अपने ही मुल्क की अफवाज के ख़िलाफ़ इनके जहनों में ज़हर ना बने। खुदारा आप होश के नाखून लें। अब किस तरह की ये स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं? वफाकी वज़ीर दाखिला साहब, आप वाकई हम देख रहे हैं कि मैं चूँकि इंटीरियर बीट रिपोर्टर के तौर पे मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी मुतरक दिखाई दे रहे हैं, और फिर जो आप इस वक्त मौजूदा जो पार्लियामेंट है उसमें सबसे सीनियर तरीन जो वज़ीर हैं, आप इन सब की, इन पॉलिटिशियंस को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इनकी सोच क्या है, इनके इरादे क्या हैं, वो आप बहुत बेहतर जानते हैं। खुदारा जो आपने स्टेटमेंट दी है या दे चुके हैं उस पर कायम रहिएगा। अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये तकारीर अब बंद होनी चाहिए।
अगर कोई इमरान खान के ख़िलाफ़ या हुकूमत के ख़िलाफ़ जो बयानात देता है या तकरीर करता है तो उन्हें हक़ है, उनका जमहूरी हक़ है। लेकिन आइन के आर्टिकल 19 में भी जो आज़ादी इज़हार राय का हक़ देता है उसमें भी ये कहा गया है कि दिफाई इदारों, इसके अलावा इस्लाम और ऐसी वो तमाम जो उसमें शिक डाली गई हैं कि जिसमें मुल्की सलमियत का ख़तरा हो, आप ऐसी स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते। तो फिर आप अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या इस मुल्क के ख़िलाफ़ जो स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ये खुश किसको किया जा रहा है? ज़रा इससे पहले ये ख़बरें आ रही थी कि जो डिसइंफो लैब से बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं कि ख़तीर रकम जो रखी गई है पाकिस्तान में नारकी फैलाने के लिए, इंटरनल जो पाकिस्तान में जो हालात को ख़राब करने के लिए। तो इससे फिर वाज़े हो रहा है कि PDM उस अनारकी का हिस्सा है, उस गेम प्लान का हिस्सा है कि जिसके तहत पाकिस्तान के अंदरूनी जो हालात हैं उन्हें ख़राब किया जाए, अफ़वाज पाकिस्तान को निशाना बनाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये 22 करोड़ अवाम अपनी अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़े नज़र आएंगे। मौलाना साहब आपकी एक भी नहीं चलेगी। आप ये ड्रामा बंद करते। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आइंदा व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। लेकिन चलते चलते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।